किताब लेने निकला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सभी? कैसे हो सब बच्चे? काम स्टडी कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग वर्क सब बच्चे कर रहे हो ना? यस मैम। हाँ, आज हम हमारी व्याकरण का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग, पेज नंबर 22। लिंग आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। माइक म्यूट करो बेटा दोनों, भूमि, सानवी, याशिका। लिंग, पेज नंबर 22, चैप्टर नंबर 5, लिंग। लिंग किसे कहते हैं? ऊपर इसकी परिभाषा दी गई है। जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। क्या बताया है कि ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द। याशिका माइक म्यूट करो। बाकोलिया, ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए हैं, ये देखो चित्र, पिता, इसका क्या हो गया? माता। मोर, मोरनी। तो लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, और जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही, आप चेक करो बेटा वापस से। अब देखो आ रही है। हाँ, तो लिंग को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं कि ये पुरुष है, और जो स्त्रीलिंग जाति का, स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग के दो प्रकार होते हैं। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? देखो इसकी परिभाषा पेज नंबर 22 पे ही है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, राजा, धोबी, शेर आदि। ये सभी क्या है? पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग देखो, इसी के नीचे ही है। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, मोरनी, रानी, धोबिन, शेरनी आदि। तो पहले वाले क्या है? पुल्लिंग है, नीचे वाले स्त्रीलिंग है। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग का ज्ञान, वाक्य के अंत में लगी क्रिया से लिंग की पहचान की जा सकती है। जब हम वाक्य बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं और उसके लास्ट में जो भी हम लिखते हैं, रहा है, रही है, या कर रही है, कर रहा है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, वैभव पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है यानी पुल्लिंग, अगर पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो जाता। तो ये हमारा पुल्लिंग है, वैभव पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है कुत्ता भौंकता है, तो यह भी हमारा पुल्लिंग है। शेर दहाड़ रहा है, रहा है, अगर रही है तो शेरनी आती, स्त्रीलिंग हो जाता। रहा है तो पुल्लिंग आएगा। चौथा है नाना जी धीरे धीरे चलते हैं, तो ये भी हमारा पुल्लिंग ही है। पेज नंबर 23। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ता है, भौंकता है, दहाड़ता है और चलते हैं आदि क्रियाएं पुरुष जाति का बोध कराती है। ये क्या है? सारी क्रियाएं हैं। पढ़ना, भौंकना, दहाड़ना, चलना, ये सभी क्या है? हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे
हाँ, ये पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा लिंग कौन सा हुआ? पुल्लिंग। माइक म्यूट करो सभी बच्चे। फिर है ख वाला, पूनम पत्र लिखती है। पूनम क्या है? लड़की का नाम है। अगर हम यहाँ पे लिखती कि पढ़ते कि पूनम पत्र लिखता है, आपको बोलना नहीं है बेटा, सुनो, माइक म्यूट करो। पूनम पत्र लिखती है, तो यहाँ पे हमारा लिखती है। अगर लिखता होता तो यहाँ पे पुल्लिंग आता। अब यहाँ पे लिखा है लिखती है, तो स्त्रीलिंग आ गया, पूनम पत्र लिखती है। फिर है कुतिया भौंकती है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। तीसरा है शेरनी दहाड़ रही है। पहले क्या था? शेर दहाड़ रहा था, अब यहाँ पे शेरनी दहाड़ रही है। तो ये जो हमने पहले पढ़ा था वो पुल्लिंग है, और जो नेक्स्ट है वो स्त्रीलिंग है। नानी जी धीरे धीरे चलती हैं, तो ये हमारे स्त्रीलिंग वाले वाक्य हो गए हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लिखती है, भौंकती है, दहाड़ रही है और चलती है आदि सभी क्या है? क्रियाएं हैं, स्त्री जाति का बोध करा रही है। अतः स्वाति, कुतिया, शेरनी और दादी जी सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब ये नीचे दिए गए हैं कि पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में कैसे बदलें। ये शब्द दिए गए हैं, लड़का, लड़की, चाचा, चाची, दास, दासी, नर, नारी, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी, बाल, बाला। तो ये हमारे एक साइड में पुल्लिंग शब्द हैं, दूसरी साइड में स्त्रीलिंग शब्द हैं। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द हैं। फिर है मैम, यस बेटा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ठीक से नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। अब आ रही है, ठीक है। प्रिय, प्रिया, पूज्य, पूज्या, महोदय, महोदया। जब इसका जेंडर या लिंग चेंज हो जाएगा तो महोदय का महोदया हो जाएगा। शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, रीछ, रीछनी, सिंह, सिंहनी, आदमी, औरत, युवक, युवती, पिता, माता, चूहा, चूहिया। तो एक साइड पुल्लिंग है, दूसरी साइड स्त्रीलिंग है। गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, बछड़ा, बचिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, पड़ोसी, पड़ोसिन, लुहार, लुहारिन, माली, मालिन, मालिक, मालकिन, धोबी, धोबिन, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, भाई, बहन, पति, पत्नी, बैल, गाय, ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंग है। पेज नंबर 24। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा उनका वो लिंग चेंज नहीं होता, वो समान ही रहते हैं। पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही रहेगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगा। जैसे पुल्लिंग में है भेड़िया, उल्लू, चीता, मच्छर, पहाड़, देश, दिनों के नाम आदि। ये क्या है? एज इट इज ही रहेंगे। जो पुल्लिंग है हमारे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पे कौन कौन से शब्द हैं? बेटा माइक म्यूट करो चिरायु। मैम, हमारा तो ऑन ही है। म्यूट करो, म्यूट। जैसे मक्खी, कोयला, जोंक, कोयल, सॉरी, मक्खी, कोयल, जोंक, मछली, नदी, पुस्तक, तिथि आदि। ये सब क्या है? ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं वो पुल्लिंग में ही रहेंगे, और जो स्त्रीलिंग वाले हैं वो स्त्रीलिंग ही होंगे। स्त्रीलिंग को, अब ये जो शब्द हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वाक्यों में लिंग परिवर्तन,
वाक्यों में लिंग परिवर्तन कैसे होता है, ये दोनों साइड के वाक्य दिए गए हैं। एक साइड पुल्लिंग वाक्य है, दूसरी साइड स्त्रीलिंग वाक्य है। तो पुल्लिंग वाक्य में है आदमी खाना खा रहा है, तो इसमें हमें क्या चेंज करना है, आदमी को चेंज करना है, इसका लिंग चेंज करना है। तो आदमी का क्या होगा, औरत, औरत खाना खा रही है। राजा धन देता है, तो दूसरी साइड रानी धन देती है, राजा का क्या हो गया, रानी। छात्र पत्र लिखता है, तो छात्र का स्त्रीलिंग हो गया, छात्रा पत्र लिखती है। पिता को नमस्कार, पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या हो गया, माता, माता को नमस्कार। गायक गीत गाता है, गायिका गीत गाती है। बैल हल चलाता है, गाय दूध देती है। क्योंकि बैल पुल्लिंग है और गाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे इन दोनों में ये चेंजमेंट आया है। यहाँ 15 अध्यापक हैं, यहाँ 15 अध्यापिकाएं हैं। धोबी कपड़े धोता है, धोबिन कपड़े धोती है। सेठ जी दुकान पर हैं, सेठानी जी बाजार गई हैं। तो इसमें हमारे ये लिंग परिवर्तन हो गए हैं। अब इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे, पेज नंबर 24 पे ही है, नीचे प्रश्न क्या वाला। उपयुक्त लिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो सही है, जो हमारे सेट बैठता है हमारे वाक्य में, वो हमें लिखना है। पहला है डैश सोता है, सोता है, तो यहाँ पे इस वाक्य से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा पुल्लिंग आएगा या स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है श्वेता और सोहन। तो सोता है तो यहाँ पुल्लिंग आएगा, श्वेता हमारी स्त्रीलिंग है, तो श्वेता नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सोहन। नेक्स्ट है डैश खेलती है, खेलती है यानी यहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा, तो राजू और गीता, तो दोनों में से स्त्रीलिंग है गीता। तीसरा है लड़का डैश पुस्तक पढ़ता है, तो डैश में आएगा लड़का या गुड़िया, तो आएगा लड़का, पढ़ता है वहां पुल्लिंग। डैश गीत गाती है, यानी स्त्रीलिंग है यहाँ पे भी, तो गोलू या स्वीटी, स्वीटी गीत गाती है। फिर है प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं, तो ये आपके चैप्टर में ही है। सबसे ऊपर वाला जो ब्राउन कलर की पट्टी में लिखा है, जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं, तो ये फर्स्ट वाले का उत्तर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 2, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तो ये भी आपके पेज नंबर 22 पर रही है। फिर है प्रश्न नंबर 3, पुल्लिंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दो उदाहरण दीजिए। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर 22 पे पुल्लिंग की परिभाषा है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और कितने उदाहरण पूछे हैं, 2, तो इनमें से ये जो घोड़ा, मोर, राजा, धोबी, शेर आदि ये दिए गए हैं, इनमें से 2 उदाहरण लिख देना, शुरू वाले लिख देना, चाहे घोड़ा और मोर, खाली 2 ही लिखने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। इसी के नीचे है स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, घोड़ी और मोरनी, ये इसके दोनों उदाहरण लिख दीजिएगा। अब है प्रश्न ग, निम्नलिखित के
लिंग लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें लिंग लिखने हैं। अगर पुल्लिंग दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो पुल्लिंग लिखना है। पहला है छात्र। छात्र क्या है? पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग हो गया छात्रा। फिर है माता, पिता, राजा, रानी। दूसरी साइड है पति, पत्नी, नौकर, नौकरानी, दासी, दास। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब है प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं इनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है शेरनी। तो इससे आप कोई भी वाक्य बना सकते हो अपने मन के हिसाब से, या आपको लिखना आता है तो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, शेरनी दहाड़ रही थी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट कोयल। कोयल का रंग काला होता है। तो ये जो वाक्य जो दिए गए हैं ये जो शब्द दिए गए हैं ये आपके वाक्य में आना चाहिए, तभी आपका वाक्य पूरा होगा। चिड़िया, चिड़िया चींची बोलती है। ठीक है। फिर है बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। नेक्स्ट है बंदर, बंदर केला खाता है। तो इस तरह से ये सभी वाक्य अपन ने बना लिए हैं। फिर है प्रश्न अंग, निम्नलिखित शब्दों के लिंग की पहचान करके उनको उचित स्थान पे लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, शेर, अध्यापिका, बंदर, मालिक, पिता, धोबी, धोबिन, नायक, कोयल, नौकर, मालिन, तो इनको हमें पुल्लिंग अलग करने हैं और स्त्रीलिंग अलग लिखने हैं। चिरायु माइक म्यूट करो। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे? शेर, बंदर, पिता, नायक, और नौकर। फिर है स्त्रीलिंग वाले शब्द। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं इसमें से? वो लिखेंगे अध्यापिका, मालिन, धोबिन, कोयल और मालिन। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है प्रश्न 6। कोई ऐसे 5 शब्द लिखिए जो सदैव पुल्लिंग ही रहते हैं, कि जो हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते हम। ऐसे हमें 5 शब्द लिखने हैं। भेड़िया, उल्लू, चीता, मच्छर, पहाड़। ये हमारे स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होते, ये पुल्लिंग के पुल्लिंग ही रहते हैं। फिर है
कोई ऐसे 5 शब्द लिखिए जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। मक्खी, कोयल, जोंक, मछली, और नदी। तो 5 स्त्रीलिंग हो गए, 5 पुल्लिंग हो गए जो चेंज नहीं होते हैं। फिर है प्रश्न जय, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनके लिंग बताइए। इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटकर इनके लिंग बताने हैं। तो पहला है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो इसका लिंग छांटकर उनके लिंग बताइए। तो लिंग हमें छांटने हैं अध्यापिका। यस बेटा। जो चावल ऊपर 5 देने के वो आपने जो ऊपर लिखे वो आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, अच्छे से बोलो। मैम आपने जो लिखा है वो लिखना है था बुक में। हाँ बुक में लिखना था, कोई बात नहीं, मैं फोटो भेज दूंगी, फिर लिख लेना बाद में। तो पहला है हमारा अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। तो अध्यापक के नीचे आप लाइन खींचो, ये जो लिखा है अध्यापक, इसके नीचे लाइन खींचो। इसमें क्या बताना है? संज्ञा शब्द छांटकर, ये हमारा संज्ञा शब्द है और इसका लिंग लिखना है कि कौन सा लिंग है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे इसके ऊपर ही लिख देना आप पुल्लिंग। फिर है नंबर 2, मोर बाग में नाच रहा है। तो मोर, मोर के नीचे अंडरलाइन लाइन खींचो और लिखो मोर का क्या होगा? पुल्लिंग। मोर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। फिर है नंबर 3, आम खट्टा है। तो इसमें संज्ञा शब्द है आम। तो ये ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। तो आपके इसमें कुछ नहीं आएगा, खाली अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आपको 2 लिंग ही बताए हुए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरा नपुंसकलिंग वो संस्कृत में आता है। चाहे आप इसको पुल्लिंग कर सकते हो। फिर है नंबर 4, माली पौधों को सींच रहा है। तो माली यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग। माली के नीचे अंडरलाइन करो और पुल्लिंग लिखो। फिर है नंबर 5, चिड़िया यहाँ से उड़ गई। तो चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। कल सभी बच्चे चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आएंगे जिसका नाम है वचन। यस बेटा। मैम आज बुक चेक करने भेज दे क्या? भेज दो।